नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सरकारी स्कूलों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि सुविधाएं हैं पर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं। लेकिन अब बिहार में शिक्षा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां शिक्षक, समाज और सरकार मिलकर शिक्षा को आंदोलन बना रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्रयासों को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों के बीच गहरा जुड़ाव जरूरी है, लेकिन आज के समय में ये संबंध कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते जा रहा है। जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि तीन चार प्रकार के चार स्टेक होल्डर हैं। एक तो शिक्षक हैं, एक स्टूडेंट है, एक अभिभावक है और पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ पे गांव में घूमते हैं और गांव की व्यवस्था देखते हैं और ये खोजते हैं कि बच्चा कौन बाहर है अंदर है। तो ये सारी व्यवस्था मिलकर ही बनेगी। मतलब हमारा अपना मानना है कि जब तक समाज शिक्षा को अपना परम स्थान, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान नहीं देगा, तब तक वो नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर समाज सोचता है कि ऐसे ही है, स्कूल है, सरकारी कर्मी है, तब तो नहीं होगा ही। तो सभी को ये मतलब सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षा का जो एक तो शिक्षा है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब स्थान है, वो समाज को सोचना पड़ेगा। मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो या जो भी और जीविका भी हो, और फिर ये जो फेविकॉल जिसकी बात करें, तीनों जुड़े हुए हैं, ये होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो आपका बीईओ है और जो बाकी सरकारी कर्मी हैं, वो आपको परेशान न करें। यदि उसी को अपने अन्य बोला है तो बात अलग है। तो मेरा अपना है कि ना ही आपको उसके पास जाना पड़े और ना ही उसको आपके पास आना पड़े। मेरी ये है एक सबसे आइडियल व्यवस्था है, ना आप उसके पास जाएं ना वो आपके पास आए। बिहार सरकार शिक्षा को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, एक सामाजिक भागीदारी मानती है। पंचायत प्रतिनिधियों, जीविका समूह और माता पिता को स्कूल की निगरानी में जोड़ा जा रहा है। वहीं शिक्षकों का प्रशासनिक बोझ घटाकर उन्हें शिक्षण में फोकस करने का अवसर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी एक डर की तरह लगती है। जब उनसे बोलने को कहा जाए तो वो झिझकते हैं। ऐसे में सवाल उठा, क्या सरकार बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर रही है? आइए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ से। 6 से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में हैं। और जो मैगज़ीन की बात करते हैं इस बार जो हम लोग करेंगे, उसमें बहुत कुछ पन्ने अंग्रेज़ी के हैं, पर इंग्लिश स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश रीडिंग है। और धीरे धीरे उसको हम लोग, जैसे हम लोग भी मैगज़ीन पढ़ते थे बचपन में, तो कुछ हिंदी के पन्ने थे, कुछ इंग्लिश के पन्ने रहते थे। तो इस बार भी हम लोगों ने इंग्लिश के पन्ने डाले हैं और धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि इनको उस ओर लेके जाएं कि धीरे धीरे ओरिएंट किया जाए। और आपके 9th, 10th, 11th, 12th के बुक्स बाइलिंगुअल लाइब्रेरी में होंगे। मतलब एक तरफ इंग्लिश होगा, एक तरफ हिंदी होगा। तो जो भी हम लोग नहीं चाहते कि सब बच्चे, जिस बच्चे को भी अंग्रेज़ी मीडियम में मतलब ओरिएंट करके आगे जाना है, कुछ लोग 10th के बाद अपना पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं, 12th के बाद अपना, तो जिसको भी इस स्ट्रीम में आगे जाना है तो वो एक तरफ इंग्लिश पढ़ सकता है और एक तरफ हिंदी पढ़ सकता है। सेम टेक्स्ट है, कन्वर्जन है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा, बड़ी संख्या में किताबें, छोटी संख्या में नहीं है, हम लोग उसको बार बार रीप्रिंट करके, क्योंकि बहुत मोटी किताबें हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश और हिंदी एक साथ पढ़ें और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होता रहे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम लोग ये करना नहीं चाह रहे हैं और ये उसके इंटरेस्ट की बात है, उसके मोटिवेशन की बात है। और अगर वो इंग्लिश में ही आगे जाना चाहता है तो इंग्लिश पढ़ेगा, केमिस्ट्री में फार्मूला है तो इंग्लिश में पढ़ेगा, मैथ्स का फार्मूला है तो इंग्लिश में साइड में पढ़ेगा। ये हम लोग का कोशिश है। अब कक्षा 6 से अंग्रेजी का सरल परिचय और कक्षा 9 से 12 में द्विभाषी किताबें का प्रयोग हो रहा है। साथ ही मासिक मैगजीन में स्टोरीज, ग्रामर और रीडिंग मटेरियल जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चों का डर कम हो और रुचि बढ़े। ज्ञान के साथ साथ बच्चों में सहानुभूति, अनुशासन और सामाजिक समझ का विकास भी जरूरी है। जब ये सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। तो हम इस 6 घंटे में ये बहुत उम्मीद करते हैं, हम तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं कि इसी बीच आपको शैक्षणिक कार्य उसको समझाना है,
उसको सिविक सेंस भी समझाना है, उसको डिसिप्लिन भी समझा। आप किताबें देखी होंगी, इस बार किताबें मैंने ही डिज़ाइन किया, कवर मैंने डिज़ाइन किया है, जो आगे और पीछे की कवर मैंने डिज़ाइन किया है। तो लोग पूछे कि क्यों, मैंने कहा उसको ट्रैफिक लाइट सिखाने के लिए, उसमें ट्रैफिक लाइट लिखे हुए हैं, उसमें क्यू में खड़े हुई है ये लिखा है कि भाई आप कतार में खड़े होइए ये लिखा है, उसमें हॉर्न मत बजाइए ये लिखा है उसमें। मैंने कहा भाई आप समाज में सिविक सेंस, वातावरण को साफ रखें, ये बने हुए चित्र आप नोटबुक को नोटिस नहीं किए होंगे कवर पेजों में, वो कवर पेज मैंने डिजाइन किए हैं। किताब का कंटेंट अलग है, कवर मैंने किया है, एक एक चीज उसका, कि बच्चे को चाहे किताब पढ़े नहीं पढ़े लेकिन ये कवर पेज तो पढ़ ले। समाज में एक सभ्य सिविक सेंस वाला व्यक्ति कम से कम रहे। ट्रैफिक लाइट है, उसमें बहुत कुछ है, पढ़िएगा देखिएगा, हाथ धोने का है, बहुत कुछ है उसमें। तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था, ये केवल किताब के अंदर वाली पन्ने नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। एम्पैथी है, सिविक सेंस है, लड़का लड़की को इज्जत दे, सम्मान दे, यह भी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्कूल व्यवस्था को ही सिखाना है। अलग लड़की को बैठा दिए, लड़के को बैठा दिए, कहे कि चलिए 12 बज गया, घंटी बजाए, जाइए आप लोग अपना जाइए। नो नो, ये आप ही का काम है कि समाज का हर स्टूडेंट को उसके सिविक सेंस और उसके बिहेवियरल चेंज लाना, ये स्कूल का काम है। नई किताबों के कवर में ट्रैफिक नियमों से लेकर हाथ धोने जैसी बातें शामिल की जा रही हैं। लड़का लड़की में भेदभाव हटाने और एम्पैथी, जेंडर रिस्पेक्ट, सिविक सेंस को स्कूली व्यवहार का हिस्सा बनाया जा रहा है। बिहार में शिक्षा को लेकर नए प्रयास जमीन पर दिखने लगे हैं। सरकार, शिक्षक और समाज मिलकर बदलाव की इबारत लिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये साझेदारी आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को कितनी मजबूती दे पाती है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज के साथ।